नमस्कार सत श्री अकाल। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਿਊ ਜੋਬ ਵਿਦ ਗਗਨ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰਆਰਬੀ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਪੇਪਰ 2018 ਦੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। 16 ਤਰੀਕ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 2018 ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5:30 ਵਾਲੀ शिफ्ट ਦਾ ਪੇਪਰ है। पार्ट नंबर 3 बना रहे हैं आप वीडियो का। पहले सवाल की गल करते हैं, इन विच कंट्री वाज द सैनो क्रिकेट कुरी फैसटीवल ऑर्गेनाइज्ड बाय ICC इन 2018। ये आपको पता भी जापान दे विच मनाया गया सीगा। अगले सवाल की गल करते हैं, ए स्टोन इज टाइड टू ए स्प्रिंग बैलेंस अंडर विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस विल शो द लीस्ट वेट। की पूछा गया सवाल दे विच, इन्होंने कहा जो किसी स्टोन आप पत्थर में स्प्रिंग बैलेंस के कंडे ते लटका देंगे, उस तो बाद किहड़ी कंडीशन दे विच जो वेट हुआ पत्थर का वो सब तो घट रीडिंग शो करूगा। पहली कंडीशन इतनी है, व्हेन द स्टोन इज सस्पेंडेड इन एयर, जो पत्थर हवा दे विच लटक रहा हुआ उस समय जो स्टोन का वेट हो पूरा ही हुआ, वो घट नहीं हुआ। अगली कंडीशन इतनी है, व्हेन द स्टोन इज ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर टेकन इन ए बीकर, भी जो स्टोन लटक रहा हुआ उन्होंने सिर्फ सरफेस के उपर सरफेस नाल टच ही करांगे, आप सरफेस के विच डुबोवांगे नहीं, उस कंडीशन में घट हुआ, वेट नहीं हुआ घट। तीजी कंडीशन इतनी है, व्हेन द स्टोन इज पार्शली सबमर्जड इन द वाटर इन ए बीकर, उदों जो पार्शली सबमर्ज करता जाऊगा, अद्धा डबोता जाऊगा पत्थर नूं पानी दे विच, उस समय वह वेट घट हुआ। चौथी कंडीशन इतनी है, व्हेन द स्टोन इज कंप्लीटली सबमर्जड इन द वाटर इन ए बीकर, जो पूरी तरह डुब जाऊगा पत्थर वाटर दे विच, उस समय घट हुआ नहीं घट हुआ। ये कारण दसदा भी तीजी ते चौथी कंडीशन के फर्क की है। एक आर्कीमिडीज प्रिंसीपल के अकॉर्डिंग जो किसी भी चीज़ में पानी दे विच जां किसी भी लिक्विड दे विच मर्ज की जाती है, तो जिन्ना लिक्विड हो रिप्लेस करती है उन्ना वेट उस चीज़ का घट जाता है। दोबारा दस देना, जो किसी भी ठोस वस्तु में किसी लिक्विड दे विच सबमर्ज किया जाता है, जिन्ना वाटर वो वस्तु रिप्लेस करती है उन्ना वेट उस चीज़ का घट जाता है। जां आप ऐ कह लो भी पानी दे वल्लों कोई भी चीज़ तो उस विच डुबदी आ तो पानी दे वल्लों उस ते फोर्स लगदी ने, किहड़ियां फोर्स लगदियां ने, पॉइंट फोर्स हुंदियां ने। जो कोई चीज़ पानी दे विच डुबदी है उस ते पानी दे विचों उपर वाल नूं अपवर्ड नूं फोर्स लाई जाती है, उसका नाम होंदा बॉइंट फोर्स। आर्कीमिडीज प्रिंसीपल के अकॉर्डिंग जो किसी भी लिक्विड दे विच किसी भी सोलिड नूं मर्ज किया जाता है, तो जिन्नी जगह सोलिड वालों रिप्लेस की जाती है उन्ना वेट उसका घट जाता है। यानी कि जिन्ना लिक्विड नूं सोलिड रिप्लेस करता, यानी कि सोलिड लिक्विड विच जिन्नी जगह लैंदा है उन्ना वेट हुंदा जो सोलिड का वो घट जाता है। हुण गल करते हैं चौथी कंडीशन की। चौथी कंडीशन तो कंप्लीटली सबमर्ज करता गया गा वाटर दे विच स्टोन, उदों क्यों नहीं घटिया, उसके कारण की है, जो वाटर दे विच कंप्लीटली सबमर्ज करता गया जो स्टोन हुआ उसके उपर भी पानी की परत चढ़ जाऊगी, उसके जिन्ना वेट उसका घटिया हुआ उसके उपर उन्ना ही पानी हुआ, इस कारण वह वेट दोबारा सबमर्ज किते नालों ज़्यादा हुआ, क्योंकि कुछ पानी उस स्टोन के उपर भी आ जाऊगा, उस स्टोन के उपर जो पानी हुआ वो भी वेट उसका स्टोन के ही काउंट किया जाऊगा, इस कारण वो वेट इन्ना घट नहीं होना जिन्ना पार्शली सबमर्ज किते स्टोन का वेट घट होंदा। इस कारण इसका सही आंसर होगा तीजा। अगले सवाल की गल करते हैं, बट इज मिक्सिंग एन एसिड विद वाटर दैट रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम काल्ड। इन्होंने की आख्या अपन सवाल भी की चीज़ वाटर मिक्सचर के ऐड की जाए ताकि जोड़े एसिड के आयन होंगे उन्होंने कंसनट्रेशन जी मिक्सचर के डिक्रीज हो जाए। कंसनट्रेशन का मतलब कि भी परसेंटेज उन्होंने डिक्रीज हो जाए। किसी भी चीज़ की परसेंटेज कदों डिक्रीज होगी, जो उसके कोई एक्सट्रा चीज़ ऐड करती जाऊगी, जो थोड़ा एसिड एसिड में डिल्यूशन किया जाऊगा, यानी कि एसिड के पानी पा दिता जाऊगा, तो उसकी जो एसिड के आयन होने उन्होंने कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जू। कारण दस दें, मान लो पहला 100 ml
ਜਿਹੜੀ ਐਸਿਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ 10 ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ml ਵਾਟਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਐਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਰਹੂਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰਹੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸੀਗੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10% ਸੀਗੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 10, ਹੁਣ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 5% ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਲੂਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਫॉर ਮੈਟਲ। ਮੈਟਲ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਟਲ हैव 8 बैलेंस इलैक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट सैल। बिल्कुल नहीं भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता 8 ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਊਟਰਮੋਸਟ बैलेंस सैल जिन्हां दा कंप्लीट ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਟਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ। ਮੈਟਲ हैव 1 to 4 बैलेंस इलैक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट सैल। ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ ਬਈ, ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੂਜਾ। ਤੀਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਟਲ हैव 1 to 3 बैलेंस इलैक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट। 3 नहीं बई 4 तक आउटरमोस्ट इलैक्ट्रॉन होंगे ने आउटरमोस्ट सैल दे विच मैटलों के। चौथी ऑप्शन देख लें। मैटल हैव 4 और मोर बैलेंस इलैक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट। 4 या 4 तो उपर ये भी नहीं होंगे बई। आपां नूं पता जे हुण सोडियम कोले आउटरमोस्ट सैल दे विच 1 इलैक्ट्रॉन हुंदा गा, ते इस प्रकार आपां नूं सारे पता भी सारियां मैटलों के कोले उन्नी मैटालिक पावर वध होगी जिन्हें वो आउटरमोस्ट सैल दे विच बैलेंस इलैक्ट्रॉन घट होणगे। यानी कि जो जिन्हां मैटलों के आउटरमोस्ट सैल दे विच 1 इलैक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा मैटालिक होणगे, क्योंकि वो ईजली 1 इलैक्ट्रॉन नूं लूज कर सकते हैं। जिन्ने इलैक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सैल दे विच वधदे जाणगे उन्हां दी इलैक्ट्रॉनां नूं लूज करन दी कैपेसिटी उन्नी घटदी जाऊ, उन्नी मैटालिक कैपेसिटी है जो घटदी जाऊगी ते नॉन मैटल वाल वधदी जाऊगी। मैटल का भाव हुंदा जिन्हां दे बैलेंस सैल दे विच घट इलैक्ट्रॉन होंदे ते जो ईजली वो इलैक्ट्रॉनां नूं लूज कर सकते हैं, जिन के पॉजिटिव आयन बना सकते हैं, उन्होंने मैटल कहा जाता है। इस कारण मैटल उही होंगे ने जिन्हां दे बैलेंस इलैक्ट्रॉन सैल दे विच इलैक्ट्रॉनां की गिनती 1 तो लेके 4 होंदी है। अगले क्वेश्चन की गल करते हैं बई। ये टेबल कॉस्टिंग 750 बाद सोलिड एट 4% लॉस फाइंड आउट ऑफ सैलिंग प्राइस ऑफ द टेबल। इन्होंने की कहा भी कॉस्ट प्राइस किसी टेबल का 750 रुपया ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ 4% ਤਾਂ ਲੌਸ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਆ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ 2 ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਈ। 7.5 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ 1% ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੇ 2 ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 1% ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਆਖਿਆ 4%। ਇਸ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 7.5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 4 बराबर 30 आ गया। 30 रुपए का की होया लॉस। 30 रुपए का लॉस होएगा आपां नूं। सी पी सी 750 रुपए, लॉस 30 रुपए, तो सेलिंग प्राइस एस पी कितना आ गया 720 रुपए। 720 रुपए आंसर आ जाए। 720 रुपए पहला पेगा आंसर। अगले सवाल की गल करते हैं बई। बैरोमीटर इज रिलेटेड बैरोमीटर इज रिलेटेड टू प्रेशर इन सेम वे एज सिस्मोग्राफ इज रिलेटेड टू। इन्होंने की कहा सवाल भी बैरोमीटर जिस तरह प्रैशर नाल रिलेटेड है, जिन्हें कि प्रैशर नूं बैरोमीटर द्वारा मेजर किया जाता, उस तरह सिस्मोग्राफ किस चीज़ नाल रिलेटेड है भी सिस्मोग्राफ द्वारा की चीज़ मेजर की जाती है। आपको पता भी अर्थक्वेक नूं मेजर किया जाता सिस्मोग्राफ द्वारा। इसका करैक्ट आंसर आ जाऊगा अर्थक्वेक। जेकर वीडियो वधिया लगी तो चैनल नूं सबसक्राइब करो और नाल दिते बैल के आइकन नूं प्रेस करो ताकि तुहानूं साडी कोई भी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकन। थैंक यू।